ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कहानी टॉकीज़ पर। तो आइए आज रसपान करते हैं विजय एकादशी व्रत कथा का, साथ ही जानेंगे विजय एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। शास्त्रों में विजय एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के अनुसार हर साल विजय एकादशी का व्रत फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस बार एकादशी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एकादशी तिथि का आरंभ 16 फरवरी को सुबह से ही हो रहा है। आपको बता दें कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय मिलती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के आशीर्वाद से कार्यों की सिद्धि होती है। आइए जानते हैं विजय एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। विजय एकादशी व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 16 फरवरी को सुबह 5:32 पर हो रही है और अंत 17 फरवरी को मध्य रात्रि 2:51 तक होगा। ऐसे में दसवीं तिथि को क्षय हो रहा है। उदय तिथि के आधार पर एकादशी का व्रत 16 फरवरी को ही किया जाएगा। वैष्णव समुदाय की एकादशी 17 फरवरी को ही मनाई जाएगी। विजय एकादशी का पारण 17 फरवरी को सुबह 8:01 से लेकर 9:12 तक रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद धूप अगरबत्ती जलाएं, अक्षत सिंदूर धूप दीप फल फूल तुलसी अर्पित करें। इसके बाद मिष्टान अर्पित करें और घी के दीपक जलाएं। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद आरती करें और भोग सभी के घर के सदस्यों में बांट दें। इस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र और अन्न दान करना चाहिए। विजय एकादशी पर व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इसी दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी व्रत कथा। विजय एकादशी का व्रत आज 16 फरवरी को है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। उन्होंने विजय एकादशी की व्रत कथा को कुछ इस प्रकार सुनाई है। विजय एकादशी का व्रत आज 16 फरवरी को है। इस व्रत को करने से विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत कथा के श्रवण करने या पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विजय एकादशी व्रत और उसकी विधि के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। उन्होंने विजय एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस व्रत के विधान को किसी से नहीं कहा है। विजय एकादशी व्रत सभी पापों का नाश करती है और मनुष्यों को विजय की ओर प्रदान करती है। यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ। उसी समय सीता हरण हुआ। इससे राम और लक्ष्मण परेशान हो गए। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया। तब श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आए और विशाल समुद्र को पार करने की युक्ति सोचने लगे। तभी लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पर वग्दालभय ऋषि रहते हैं। आप उनके पास जाकर समुद्र पार करने का उपाय पूछें। तब श्री राम वग्दालभय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके लंका विजय के लिए समुद्र पार करने का उपाय पूछा। तब वग्दालभय ऋषि ने कहा कि आपको एकादशी व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत को करने से आपको विजय प्राप्त होगी और आप वानर सेना के साथ समुद्र भी पार कर लेंगे। ऋषि ने श्री राम को विजय एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई। उन्होंने ऋषि के बताए अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने सेनापतियों के साथ विजय एकादशी व्रत विधि पूर्वक किया। उस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार कर गई और श्री राम को लंका पर विजय प्राप्त हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पर विजय मिलती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे भी वाजपेयी
यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी हमारी विजय एकादशी व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।